जय श्री कृष्णा दोस्तों आपका स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यह एक तीतर का प्रसंग है। एक तीतर की 8 ऐसी बातें जो तीतर कहता है, यदि कोई व्यक्ति अगर हमेशा ही सुखी जीवन जीना चाहता है तो उस व्यक्ति को यह 8 बातें हमेशा ही याद रखना चाहिए एवं अपनी संतान अर्थात औलाद को भी यह 8 बातें बताना चाहिए। दोस्तों इन 8 बातों में तीतर यह भी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति इन 8 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसके जीवन में कोई संकट नहीं आ सकता और ऐसा इंसान फिर अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। दोस्तों ये 8 बातें हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताने वाले हैं, लेकिन इसके पहले आपसे एक अनुरोध है कि जो दर्शक इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि यदि वीडियो पूरा नहीं देखते तो केवल आधी अधूरी जानकारी ही आप तक पहुंच पाती है, और आप यह तो जानते ही हैं कि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसीलिए हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों किसी एक जंगल में एक तीतर रहा करता था, जिस तीतर के 2 बच्चे भी थे। उस तीतर की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। उसके मुंह में कहे बिना कोई बात नहीं रुकती थी। वह किसी भी बात को सुनने के बाद हर किसी को बताती रहती थी। तीतर के सभी पड़ोसियों को भी यह बात अच्छी तरीके से मालूम हो चुका था कि तीतर की पत्नी के मुंह में कोई बात टिकती नहीं है। यही कारण है कि तीतर अपनी पत्नी को बहुत कम ही कोई बात बताता था। वह तीतर जंगल जाता और शिकार करके अपने बच्चों का पालन करता। उस जंगल में और भी अनेकों पक्षी रहा करते थे। उसके पड़ोस में एक कौवा रहता था, जो तीतर का पड़ोसी मित्र भी था। वो कौवा हर बार उस तीतर से पूछा करता, तुम कहाँ जाते हो? तुम हमेशा ही अच्छे अच्छे शिकार करके लाते हो और अपने बच्चों को भी अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हो। आखिर तुम ये कैसे करते हो? हमें भी बताओ। दोस्तों वह तीतर कभी अपना भेद नहीं खोलता था, परंतु अपनी घरवाली से कह देता था कि वह किस तरीके से शिकार करके लाता है। दोस्तों वह तीतर तो किसी से भी अपनी बात नहीं बताता था, परंतु जो उसकी घरवाली थी वह बहुत ही भोली थी, जिसके मुख में कोई बात नहीं रुकती थी। तीतर तो कोई बात बताता नहीं था, परंतु जो कौवा था वह तीतर के घरवाली से जाकर सारी बातें पूछता था कि तुम्हारे पति कहाँ जाते हैं और कैसे शिकार कर लाते हैं। दोस्तों वह तीतर हमेशा ही अपनी घरवाली को समझाता रहता कि तुम किसी से कोई बात मत बताया करो, और तुम यदि इसी तरह करती रही तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारे खाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। हमें कहीं भी भोजन नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों उस तीतर की पत्नी बहुत भोली थी। वह कुछ समय तक तो याद रखती, परंतु कुछ देर बाद ही वह अपने पति के कहे बातों को भूल जाती। इसी बात के कारण तीतर बहुत दुखी रहता था, क्योंकि तीतर हर दिन भोजन के लिए एक नई जगह की तलाश करता, परंतु जब शाम को आकर वह अपनी पत्नी को बताता तो वह उस कौवे से बता देती। कौवा भी हमेशा मौके की तलाश में रहता था। वह हमेशा ही तीतर के पत्नी से पूछता था कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है? वह ज़्यादा समय भी नहीं लगाता, जल्दी से जाता है और भोजन लेकर वापस आ जाता है। मैं तो पूरा दिन भटकता रहता हूँ, फिर भी हमें कहीं भोजन नहीं मिलता। आखिर तुम्हारा पति ऐसा क्या करता है जो तुरंत ही भोजन लेकर आ जाता है? कौवे की ऐसी बात सुनकर तीतर की वह पत्नी उन सारी बातों को बता देती है जो तीतर ने उससे कहा था, क्योंकि तीतर तो हर दिन एक नई जगह की खोज करके भोजन लाता था और आते ही उसकी पत्नी पूछने लगती थी, आज कहाँ से भोजन लेकर आए हो? वह तीतर अपनी पत्नी को बता देता था कि आज यहाँ से भोजन लेकर आया हूँ। इसके बाद दूसरे दिन जब कौवा तीतर के पत्नी से पूछता है तो वह तीतर की पत्नी उस कौवे से बता दिया करती। इसके बाद कौवा वहाँ से जाता और तीतर वाले जगह पर
अपना अधिकार जमा लेता। तीतर को उस जगह के आसपास भी नहीं भटकने देता। दोस्तों, इसी परेशानी के कारण तीतर बहुत दुखी रहा करता, क्योंकि जिस किसी जगह को खोजकर तीतर अपने भोजन का प्रबंध करता, उसी जगह में जाकर कौवा अपना अधिकार जमा लेता। तीतर अपनी पत्नी से रोज रोज कहता, तुम्हारे पेट में कोई बात टिकती नहीं है, तुम्हें कोई बात बताना ही बेकार है, क्योंकि तुम्हें जो कुछ भी बताता हूँ वह अन्य पक्षियों से कह देती हो, और वही पक्षी वहाँ जाकर अपना अधिकार बना लेते हैं जिस जगह को मैं खोजता हूँ। दोस्तों, इसी बात के कारण तीतर बहुत दुखी था। अब धीरे धीरे तीतर को यह नौबत आ गई कि उसको कहीं से भी भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो गया। तीतर को अपने बच्चों और पत्नी को भोजन कराना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा था। अब तीतर के सामने यह बहुत ही बड़ी चुनौती आ चुकी थी कि वह अपना और परिवार का भरण पोषण कैसे करे। तीतर ने जो भी भोजन संग्रहित कर रखा था वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। तीतर पूरा दिन भटकता रहता, परंतु उसे भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो चुका था। यह सब तीतर की पत्नी के वजह से हुआ था, क्योंकि तीतर के पत्नी के मुख में कोई बात नहीं रुकती थी। इसी कारण से तीतर को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। कभी कभी तो ऐसा भी होने लगा कि उसे भूखे ही सोना पड़ा। इसी वजह से तीतर अब अपनी पत्नी को रात दिन कोसने लगा, और अब तीतर कहने लगा, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम्हारे मुख में जरा सी भी बात रुक जाती तो आज यह स्थिति नहीं होती। तीतर की ऐसी बातों को सुनकर उसकी पत्नी कहती है, देखिए, हमारे ऊपर चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप हमें भोजन नहीं खिला सकते, हमारा पेट नहीं भर सकते, तो आप हमें बता दीजिए। अनावश्यक ही आप मुझ पर दोष मढ़ते हो। तीतर इस बात से और दुखी हो जाता है। वह पूरा दिन भटकने के बाद एक साधु के आश्रम के पास पहुंचा। साधु जी के आश्रम में जाकर वह तीतर साधु जी को प्रणाम करता है और वहीं चुपचाप बैठ जाता है। साधु जी तीतर को देखते हैं कि तीतर बड़ा शांत बैठा है, तो साधु जी मन में विचार करने लगते हैं, हो ना हो इस तीतर के जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या है। यही सोचते हुए साधु जी तीतर के समीप जाते हैं और उस तीतर से कहते हैं कि हे तीतर, तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम इतने परेशान लग रहे हो? लगता है तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी बातें सुनकर वह तीतर साधु जी से कहता है कि हे साधु महाराज, हमारी पत्नी की वजह से आज हमें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। मैं प्रतिदिन नए भोजन की तलाश करता था और अपने परिवार के लोगों का पालन पोषण करता था, परंतु जब मैं भोजन लेकर शाम को घर आता तो हमारी पत्नी हमसे पूछा करती कि आप आज का भोजन कहाँ से लेकर आए हो। तब मैं अपने पत्नी को सारी बातें बता देता था। मैं तो यही सोचा करता था कि मेरी पत्नी मेरी जीवन संगनी है, और हमने सुना भी है कि पत्नी से कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इसी कारण मैं अपने पत्नी से सारी बात कह देता था। मेरी पत्नी बहुत ही भोले स्वभाव की है और बहुत ही भुलक्कड़ है। उसे मैं जो कुछ भी बताता हूँ वह मना करने के बाद भी कौवे को बता देती थी। कौवा हमारी पत्नी से आकर पूछ लेता था कि तुम्हारा पति क्या करता है और कहाँ से भोजन लेकर आता है। कौवे के पूछने पर मेरी पत्नी सारी बातें कौवे को बता देती थी, जिससे दूसरे दिन वह कौवा वहाँ जाकर अपना अधिकार जमा लेता है और हमसे कहने लगता है, यहाँ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, हमें तो उस जगह पर रुकने भी नहीं देता। यही कारण है कि आज मेरी पत्नी की वजह से हमारी ऐसी स्थिति हो गई है। अब हमें एक समय का भोजन मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है और मेरे बच्चे भी भूखे बैठे हैं। इसी समस्या के कारण मैं बहुत दुखी रहता हूँ। दोस्तों, यह सारी बातें सुनने के बाद साधु जी उस तीतर से कहते हैं, ये तो तुम्हारी ही मूर्खता है। जब तुम्हें यह पता है कि तुम्हारी पत्नी भुलक्कड़ है, भोली है एवं उसके मुख में कोई बात नहीं रुकती, तो तुम्हें अपने पत्नी से कोई ऐसी बात नहीं बताना चाहिए जिससे तुम्हें नुकसान होता हो। ऐसी बातों को
हमेशा अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसके बाद साधु जी तीतर से कहते हैं कि हे तीतर, तुम हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें यदि तुम अपने जीवन में अमल करोगे तो कभी भी जीवन में दुख नहीं मिलेगा। पहली बात बताते हुए साधु जी उस तीतर से कहते हैं कि अपनी मजबूरियों को किसी से मत कहो, चाहे वह आपकी पत्नी हो या फिर आपका पुत्र हो। अपनी मजबूरी किसी को मत बताओ, क्योंकि यदि आप अपनी मजबूरी किसी से बताते हो तो सामने वाला आपकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करने लगता है और वह आपको नीचा भी दिखाने की कोशिश करेगा। इसीलिए अपनी मजबूरी किसी से नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात बताते हुए साधु जी तीतर से कहते हैं कि हे तीतर, दूसरी बात जो मैं बताने वाला हूँ वह बहुत ही ज्ञानवर्धक व महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस बात को अपने जीवन में हमेशा याद रखना। दोस्तों, साधु जी तीतर से वह दूसरी बात बताते हैं कि अपने भविष्य की बातें व रणनीति कभी किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने भविष्य की बातें बताते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को अवसर मिल जाता है नीचा दिखाने के लिए और आपके भविष्य की योजना जानकर वह आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। हो सकता है आपके बनने वाले काम को भी लोग जानकर उसमें रोड़ा खड़ा कर दें। इसलिए भविष्य की बातों को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात बताते हुए साधु जी उस तीतर से कहते हैं अपने घर की बातों को भी कभी किसी से नहीं बताना चाहिए। आपके घर में जो भी बातें होती हैं, चाहे पति पत्नी में हो या फिर पिता पुत्र में हो, वह बातें कभी किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने घर की बातें किसी और को बताते हैं तो आप समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा को भी खो सकते हैं। कभी समाज में आप सिर ऊंचा करके बात नहीं कर पाएंगे। सामने वाले तो केवल आपके घर की बातें सुनकर मौके का फायदा उठाएंगे। इसीलिए तो अपने घर की बातों को कभी किसी से नहीं बताना चाहिए। इसके बाद साधु महाराज तीतर से कहते हैं कि अपनी कमाई का जरिया कभी किसी से नहीं बताना चाहिए। आप कहाँ से कमाई कर रहे हैं, कहाँ से भोजन एकत्रित कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप अपनी कमाई का जरिया किसी और को बताते हैं तो हो सकता है कि आपके कमाई का जरिया ही खत्म हो जाए और सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी कमाई के जरिया पर अपना अधिकार बना ले। दोस्तों, जिस तरह तीतर के साथ हो रहा है उसी तरह आपके साथ भी हो सकता है। इसीलिए अपने कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। इसके बाद पांचवी बातें बताते हुए साधु जी कहते हैं कि अपनी कमजोरी और ताकत का वर्णन भी दूसरों से नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनी कमजोरी किसी को बताते हो तो सामने वाला व्यक्ति आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है, और यदि ताकत के बारे में बताते हो तो वह आपके ताकत को भी तोड़ सकता है। इसीलिए अपनी कमजोरी और ताकत को कभी किसी से नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, कितना भी करीबी मित्र हो, लेकिन किसी को भी अपनी ताकत और कमजोरी नहीं बताना चाहिए। छठवीं बात बताते हुए साधु जी तीतर से कहते हैं कि कभी भी अपने मित्र एवं शत्रु के बारे में किसी से भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने मित्र के बारे में किसी से बताते हैं तो हो सकता है भविष्य में सामने वाला आपकी मित्रता में दरार पैदा कर दे और आपके मित्र को ही आपका शत्रु बना दे। इसीलिए दोस्तों, अपने मित्र के बारे में भी कभी किसी को ना बताएं, और यदि आप किसी को अपने शत्रु के बारे में बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपके शत्रु से जाकर मिल जाए और आपके शत्रु का बल अधिक हो जाए। इससे आपको खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए कभी भी आपको कैसा भी संकट आ जाए या मजबूरी आ जाए, लेकिन कभी भी अपने मित्र एवं शत्रु के बारे में किसी से नहीं बताना चाहिए। इसके बाद सातवीं बात बताते हुए साधु जी तीतर से कहते हैं कि हे तीतर, दिया हुआ दान कभी किसी से नहीं बताना चाहिए। ऐसा कहा भी जाता है यदि आप दाएं हाथ से दान देते हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यदि आप दिए हुए दान को किसी दूसरे से बताते हैं
तो आपका दिया हुआ दान व्यर्थ चला जाएगा, उसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए दिए हुए दान को कभी किसी से नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, यह 7 बातें साधु जी उस तीतर से कहते हैं, जो बातें तीतर के मन में पूरी तरह से बैठ जाती हैं। अब तीतर भी इन 7 बातों को अपने जीवन में अमल करने लगता है और धीरे धीरे अपने पत्नी को वह बातें बताना बंद कर देता है, जिससे तीतर का जीवन पुनः सुखमय हो गया और वह अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगा। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह और भी कहानियाँ ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में देख व सुन सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।